बात करेंगे आयकर के छापे की। अभी हमने ईडी की छापे पर बात की, ईडी की पूछताछ पर बात की। अब बात करेंगे इनकम टैक्स के छापे पर की। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं लगातार सख्त पर सख्त होती जा रही हैं। धनबाद में करीब 72 घंटे इनकम टैक्स का छापा पड़ा। अनिल गोयल, दीपक पोद्दार, कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम, कोयला व्यवसायी, कई बड़े कोयला व्यवसायी, कोयले के क्षेत्र में रसूखदार लोग, उनके ठिकानों पर रेड पड़ी है। करोड़ों की कैश बरामदगी की बात है, नगद की बात है, जेवरात की बात है। अभी पूरी तरीके से बरामदगी स्पष्ट नहीं हो पाई है, इनकम टैक्स ने रिलीज जारी नहीं किया है, ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की है, लेकिन हां, जानकारियां छनकर सामने आ चुकी हैं और अब रेड समाप्त भी हो चुकी है। लेकिन यह छापेमारियों का सिलसिला वेडलॉक होटल एंड रिजॉर्ट, करीब 12 घंटे से 15 घंटे तक उसको पूरी तरीके से सील रखा गया, पूरी तरीके से जांच किया गया। कोयले के जो स्टॉक मिले हैं उसके मिलान के लिए सीएमपीडीआई से अधिकारियों को बुलाया गया है, यहां से भेजा गया है। क्या निकल कर आता है यह देखना अभी बहुत दिलचस्प होगा। पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। कोयलांचल में खुल रहा राज, मिल रहे करोड़ों रुपए कैश, करोड़ों के जेवर भी बरामद। लगातार तीसरे दिन आईटी रेड। धनबाद में आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। दीपक पोद्दार ग्रुप और अनिल गोयल समूह के ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश मिलने की खबर है, जबकि 2.5 किलो सोना की भी बरामदगी की सूचना है। यही नहीं, आईटी विभाग की छापेमारी में 300 करोड़ के घोषित निवेश की जानकारी भी मिली है। आप देख सकते हैं कि ये दीपक पोद्दार का घर है। बताया जा रहा है कि अंदर में जो है अमाउंट मिला हुआ है, 5 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट बताया गया है और उसको काउंटिंग करने के लिए कैश काउंटिंग मशीन भी मंगाया गया है और पूरी तरह से जितने भी उनके रिलेटिव हैं उनका पूरी तरह से सहयोग लिया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है कि ताकि जो है आप जो है जांच में पूरी तरह से सहयोग करते रहें। कोयलांचल में लगातार तीसरे दिन आईटी की छापेमारी। दीपक पोद्दार ग्रुप और अनिल गोयल समूह के ठिकानों पर छापा। अब तक 8 करोड़ रुपए कैश और 2.5 किलो सोना बरामद। करीब 300 करोड़ के घोषित निवेश की मिली जानकारी। दीपक पोद्दार ग्रुप ने दूसरे व्यवसाय में करीब 200 करोड़ किया है निवेश। अनिल गोयल ग्रुप ने 100 करोड़ घोषित आमदनी को व्यापार में किया निवेश। आयकर विभाग की छापेमारी में कोयला और होटल कारोबारियों के ठिकानों पर 12 लॉकर मिले हैं। यही नहीं, भारी मात्रा में कोयला भी मिला है, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। करोड़ों के निवेश मिले हैं, 300 करोड़ के ऊपर के जो निवेश मिले हैं अघोषित बताए जा रहे हैं। गंभीर मामला है। कहीं भी छापामारी हो रही है तो 100, 200, 500 करोड़ से नीचे बात ही नहीं बन पा रही है, हमेशा उससे ऊपर मामले चले जा रहे हैं। ये कुछ ही एक चेहरे हैं, ये झारखंड के कुछ एक चेहरे हैं जो आप चाहे जमीन घोटाला बोल दे, चाहे पत्थर घोटाला बोल दे, चाहे कोयला घोटाला बोल दे, कहीं ना कहीं ये पूरा सिंडिकेट, ये रैकेट काम करने लगता है और इनका नाम आता है। पता नहीं क्यों इन्हीं नामों के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां सख्त होती जा रही हैं। कोयले का जब ये छापा इनकम टैक्स ने मारा है, इससे पहले ईडी ने इजहार अंसारी को गिरफ्तार किया है हजारीबाग से। इजहार की गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई है कि एक पूर्व आईएएस के भी करीबी रह चुके हैं और एक पूर्व विधायक के भी इजहार खासे करीब रहे हैं। बहरहाल धनबाद में जो पूरी इनकम टैक्स की छापामारी हुई, इसमें हमारे संवाददाता अशोक ने, सहयोगी है हमारे, उन्होंने पूरे मामले का जायजा लिया। का आज तीसरा दिन है। यह कहा जा रहा है कि जो सूत्रों के हवाले जो खबरें मिली हैं और ये अनिल गोयल का घर है, यहाँ छापेमारी चल रही है और दीपक पोद्दार के यहाँ उनके आवास से छापेमारी खत्म हो गई है, टीम कहीं और निकल गई है। जो सूत्रों से हमारी जानकारी मिली, बताया जा रहा है कि आज देर रात तक जो है ये पूरी तरह से जो है जो अभियान चला था ये समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे जो टीम वापस भी यहाँ से जा रही है। तो जिस तरह जब अभी अपडेट जो मेरे पास जो आंकड़ा हुआ है सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि अब तक टोटल मिला के तीनों दिन का 8 करोड़ राशि बरामद किए गए हैं और उसके साथ साथ ज्वेलरी, चांदी 18 से 20 करोड़ बताए जाते हैं। और जो कोयले का कारोबार होता था उसका दस्तावेज जो है इनकम टैक्स के विभाग के हाथों लग गया है और उसके साथ साथ जो है
हार्ड डिस्क की बात कही गई थी, हार्ड डिस्क भी निकाल के खंगाला जा रहा है और मोबाइल पूरी तरह से चेक किया गया और जितने भी इनके रिलेटिव जिन्हें समझे उनको उनको बुलाया गया और बुलाने के लिए स्वयं जो है आईटी विभाग ने जो है अपनी गाड़ी को इस्तेमाल किया और सुरक्षा कर्मियों के साथ है वहां पर ले गया। और हम बात करें तो और इसके साथ जो जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, करीब आपको 60 से प्लस गाड़ियां जो है धनबाद में प्रवेश की थी और करीब 150 जो है एसएसबी के जवान थे और 100 से ज्यादा जो है यहाँ पे आईटी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी शामिल थे। तो हम यह कहें कि जिस तरह हड़कंप मच गया है पूरे व्यवसायियों के बीच और इसके साथ साथ जिस तरह आईटी विभाग के हाथ जो दस्तावेज लगा हुआ है, अब वो दस्तावेज में क्या मिलेगा अब धीरे धीरे जो है टीम जांच करेगी और जिनसे जिनसे पूछताछ की गई है उनका बाजाब्ते जो है एड्रेस नोट किया गया है और लोकेशन मोबाइल नंबर लिया गया है कि आखिर कभी आईटी टीम को जरूरत पड़ेगी तो वैसे लोगों को अपने कार्यालय में बुला के वहां भी पूछताछ कर सकती है। तो अब यह देखना होगा कि कितने देर तक अब ये छापेमारी यहाँ पर चलेगी। नई जीलैंड भारत के लिए धनबाद से अशोक कुमार से। तो छापामारी जब तक चलती रही तब तक हमारे सहयोगी न्यूज़ 11 की पूरी टीम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। रुक करते हैं सीधे धनबाद से, अशोक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशोक, अभी भी कहां कहां छापा और कहां कहां छापा खत्म? देखिए अभी जो है छापेमारी जो है दीपक पोदार के यहाँ से जो आवाज से छापेमारी चल रही थी वहां खत्म कर दिया गया है फिलहाल, और अनिल गोयल के पुराने घर पे छापेमारी चल रही थी वहां खत्म किया गया है। और जो हमारी आईटी सूत्रों से जो बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो छापेमारी है करीब 3 से 4 घंटा और चलने की संभावना है और जहां जहां से छापेमारी हुए वहां से डिटेल्स मंगाया जा रहा है कि कहाँ पे क्या चीज मिला है, क्योंकि राशि का जो अमाउंट जो होता है अमाउंट को कलेक्ट भी करना है, कलेक्ट करके जो है आईटी के बड़े अधिकारी को देना भी है। इसकी तमाम तैयारियां शुरू हो गई है और तमाम आईटी के जितने भी अधिकारी आए हुए हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे के संपर्क में हो गए। अब मोबाइल से लोग बात भी करना शुरू कर दिए हैं। अब घर के मेंबरों को भी बता दिया गया है कि जो आप लोगों का आधार कार्ड वगैरह जो भी जमा किया गया, जो भी एड्रेस लिया गया है, अब आपको कभी भी जो है आईटी कार्यालय बुलाया जाएगा, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जब उसका अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो होता है जिस तरह डॉक्यूमेंट जो मिला हुआ है, जो कोयले का जो डॉक्यूमेंट पुलिस आईटी ने जो बरामद किया है, तो उसको जब उस पेपर्स को पूरी तरह से जांच करेगी और जिस तरह आज जमीन की मापी की जा रही थी, जिस तरह कोयले की जो फैक्ट्री खोली गई थी, और वो भी रिपोर्ट जो है आपको लेकर आईटी विभाग जाएगी। आज देर रात तक हम ये कहें कि छापेमारी जो समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 2-3 जगह जो जिस तरह छापेमारी खत्म हो गई है, तो स्वाभाविक है कि अब जो है टीम जो है एकत्र होगी, एकत्र कहीं बैठ के जो है यहाँ आईटी कार्यालय हो सकता है कि आईटी कार्यालय पहुंचेगी, पहुंच कर जो है तमाम डिटेल्स जो है अपने वरीय अधिकारियों को सौंपेगी कि यहाँ पे क्या मिला है। और उसके बाद हो सकता हो कि कल जो है जो बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है जो खुलासा होगा वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में होने की संभावना जताई जा रही है। तो उसमें जताया जाएगा कि आखिर किसके यहाँ कौन सा अमाउंट मिला है और इसके साथ जो ज्वेलरी हो, सोना चांदी जो बरामद हुआ है और वो कितना का बरामद हुआ है, क्योंकि उनकी जो भी सोना चांदी मिला हुआ है सूत्रों के अनुसार, तो उसमें जो है किसी प्रकार का कोई पेपर्स नहीं है। जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन किया गया है, किस मद के लिए किया गया है, उसमें वो जिक्र नहीं किया गया है। तो हम यह कहें कि एक बड़ी कार्रवाई थी धनबाद के लिए। और जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, करीब 75 गाड़ी से जो है पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई थी और तमाम झारखंड और बिहार की गाड़ियां थी। झारखंड और बिहार के दोनों संयुक्त टीम एक साथ करके जो छापेमारी यहाँ पर कर रही थी। और उसके साथ साथ हम कहें कि एसएसबी के 150 से ज्यादा जवानों को लगाया गया था इस टीम में। तो हम यह मिला जुला के कहा जाए कि देर रात जिस तरह छापेमारी खत्म होती है, अब कल इंतजार होगा कि आखिर जो है इनकम टैक्स विभाग के आला अधिकारी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या सरकार को रिपोर्ट सौंपते हैं, तो रिपोर्ट में क्या कितनी कमी आती है, क्योंकि हर एक जगह से अमाउंट कलेक्ट किया गया है। जो अभी तक जो अमाउंट कलेक्ट होने की सूचना बताई गई है, 8 करोड़ बताई गई है कि 8 करोड़ जो है अमाउंट कलेक्ट किया गया है। और जो सोना चांदी जो है 18 से 20 करोड़ रुपए का बरामद किया गया है। तो और उनके रिश्तेदारों को भी बुलाया गया था। खुद आप न्यूज़ 11 भारत पर आपने देखा भी कि किस तरह महिलाओं को बुलाया गया, किस तरह उनके रिश्तेदारों को बुलाया गया, तमाम लोगों से पूछताछ की गई। और यह भी कहा गया कि आप सहयोग करें आईटी का, अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो आईटी के पास कई तरह का तरीका होता है हथकंडा अपनाने के लिए, ताकि इसकी जरूरत न पड़े। और सबसे अहम सवाल यह रहा अभिषेक की यहाँ पे जो है लोकल पुलिस की सहयोग नहीं ली गई थी, जबकि लोकल पुलिस भी सहयोग के लिए आई थी। कहीं न कहीं लोकल पुलिस को पूरी तरह तक था
कि जिस तरह ये बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, इनका कोयले व्यवसायी हैं, इनका पूरी तरह से वैसे लोगों से, पुराने पुलिस कर्मियों से संपर्क है, इसी वजह से जो है उनको इग्नोर करते हुए पूरी तरह से अपने दल बल के साथ छापेमारी में लगी रही है। अभिषेक, अशोक, 4 स्टेट, 56 ठिकाने, 175 गाड़ियां, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी छापामारी बताई जा रही है, बहुत बड़ी छापामारी ये है। आज अशोक, कोल इंडिया से अधिकारियों को बुलाया गया है, सीएमपीडीआई के अधिकारी भेजे गए हैं, स्टॉक का मिलान करना है। आखिर कितना कोयले का एक आकलन आ रहा है अशोक सामने? तो अभी तो इसका आकलन नहीं बताया गया। हमने बीसीसीएल के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो वो कहा कि नहीं, ये मामले को गोपनीय रखना है, क्योंकि आईटी की जो टीम आई हुई है उनको हम लोग को रिपोर्ट सौंपना है कि जैसे उनको अगर स्टॉक रखना था 2000, तो उन्होंने स्टॉक उसमें 4000 रखा है, कहीं ना कहीं दोगुना रखा है। और कोयले जो है अवैध कोयले कम दामों में उन्हें खरीदा और खरीद के ऊंचे दामों में बेचा है, तो उसी में उन्होंने टैक्स की चोरी उसमें किया गया है। तो सूत्रों के हमारे जो हमारी खबरें, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्र हमारे जो बता रहे हैं, जो कोयले का कारोबार करते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे यहाँ पर कोयले की चोरी होती है और कैसे टैक्स की चोरी होती है। अगर सीखना हो तो ऐसे बड़े बड़े व्यवसायियों से सीखा जाए। तो हम यह कहे मिला के इसे कि जिस तरह यहाँ पर टैक्स की चोरी की है, आपको याद भी होगा कि न्यूज 11 भारत ने इस खबर को दिखाया भी था कि 50,000 करोड़ रुपए का कोयले का घोटाला हुआ है। यह हमने खबर दिखाई थी और इस खबर पर हम यह कहें कि कहीं ना कहीं मुहर भी लगी। हम लोगों ने ये भी बताया था कि कहीं आने वाले समय में ईडी आईटी का कहीं दस्तक न पड़ जाए कोयले के खिलाफ। तो आपने देखा कि आईटी टीम आ गई। अगर आईटी टीम सही रिपोर्ट सौंपती है तो कोई बात नहीं है। अगर लगता है कि अगर रिपोर्ट में कहीं गड़बड़ी होती है तो फिर उसके बाद ईडी भी आके कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि अब पूरी तरह से रास्ता जो है साफ हो गया है। कि ताकि साफ इसलिए हो गया है कि जिस तरह कोयले को लेकर पूरी तरह से धनबाद बदनाम था और आए दिन लगातार जिस तरह कोयले का सुर्खियों में पूरी तरह से हर एक चैनल या टीवी देखे पूरी तमाम खबरें चल रही थी कहाँ कोयले की चोरी हुई है। लेकिन जिस तरह एसएसपी नए यहाँ पर आए उसके बाद मामला थम गया, तो कहीं ना कहीं जो है आईटी हो या आईटी टीम की कहीं ना कहीं नींद खुली और आईटी को पूरी तरह से जानकारी थी कि हम लोग कभी तभी जाए ताकि वहां किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब न हो। तो कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीद था कि वहां के जो पुलिस सहयोग करेगी और यही कारण था कि यहाँ के प्रशासन या पुलिस वाला अधिकारी हो, बाहर से सभी लोगों ने सहयोग किया है। किसी प्रकार का कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं, किसी प्रकार का कोई धमकी देने की सूचना नहीं। तो हमने आयकर अधिकारी से हमने बात किया कि किसी प्रकार का आप लोग को परेशानी हुआ कि नहीं। उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग रात में दिन में छापेमारी करते थे और देर रात आके हम लोग गाड़ी में खुश होते थे ताकि इनके मेंबर्स कहीं बाहर न जाएं और बाहर से कोई अंदर न आए। यानी एक एक चीज पर केयर किया जा रहा था। उसी तरह जवान भी केयर कर रहे थे। तो हम यह कहें कि ये सबसे बड़ा जो है इस तरह का आईटी का सबसे बड़ा रेड था। अब रेड में कितना दम है और कितना खुल के सामने बातें आती हैं, कितना रकम बरामद होता है, अब यह जो है आईटी के आला अधिकारी ही बताएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेड में कितनी रकम की बरामदगी हुई है या कितने जेवरात बरामद हुए हैं, अब ये तो इनकम टैक्स के अधिकारी ही आधिकारिक तौर पर जारी करेंगे। आधिकारिक तौर पर जब बताएंगे तो ऑफिशियल आंकड़ा जारी हो जाएगा। लेकिन यहां आपको एक बात बता दूं, फिर से दोहरा दूं कि इजहार अंसारी की गिरफ्तारी हुई। इजहार अंसारी की गिरफ्तारी के बाद आईटी ने रेड किया है। मामला पेचीदा है, कहीं ना कहीं ईडी का इनपुट बताया जा रहा है, कुछ डायरीज बताए जा रहे हैं जो हाल की छापामारी में ईडी को मिले हैं, जिनमें कुछ नाम है, कुछ गुमनाम है और जिन नामों का सामना जिन नामों को करना पड़ रहा है ये उसी डायरी से उगले हुए राज हैं। देखना है कब तक ये छापेमारी चलती है, कितने दिनों तक चलती है, किन किन के घर तक केंद्रीय जांच एजेंसियां पहुंचती हैं। बहरहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।